हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आज मैं बात करने वाली हूँ रामायण के एक प्रसंग के बारे में जो कि बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर। इट इज़ बैनिसमेंट ऑफ सीता जी बाय राम भगवान। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। दिस इज़ पार्ट ऑफ उत्तरकांड जो कि बाद में लिखा गया, विच इज़ एन इंटरपोलेशन। मतलब कि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था कि आफ्टर कोरोनेशन ऑफ श्री राम इन कौशल प्रदेश व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर दैट। सबको ये, जैसे कि हमें कोई मूवी ख़त्म हो जाने के बाद एक उत्सुकता रहती है कि उसके बाद क्या हुआ होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इट वाज रिटन। सो 100% हम नहीं बोल सकते कि ये सच है या नहीं, बट फिर भी चलो मान लो कि इफ़ इट्स ट्रू, आई एम नॉट सेइंग इट वुड बी रॉन्ग, हो सकता है ये सही है। तो अगर ये सही है तो इसके पीछे का क्या पर्पस रहा होगा? कुछ ना कुछ पर्पस होगा, राइट? भगवान विष्णु इस धरती पे तभी जन्म लेते हैं जब उनको बहुत सारे कुछ लेसन्स देने होते हैं। उनका पूरा प्री प्लान्ड होता है सब, कि वॉट ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इन दिस इनकारनेशन। सो अगर ये हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो एज पर माई ओपिनियन, रामायण में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है राम भगवान ने जो सिद्ध किया सब कुछ, और सीता जी का कहीं ना कहीं उतना, मतलब डेफिनेटली है बहुत कुछ, बट उतना हाईलाइट नहीं होता है व्हाट सीता जी हैज़ गॉन थ्रू। सो इन द लेटर पार्ट, भगवान राम wanted to prove that how much strength Sita ji had and every woman have. I think this is the purpose of that later part, कि उन्होंने अकेले वन में रह के अपने दोनों बेटों को बड़ा किया विदाउट एनी हेल्प। और वो भी बताया गया है कि एट द एंड राम भगवान वॉज ऑल्सो गिल्टी, और वो गए थे माफ़ी मांगने, वापस लाने सीता जी को, बट वो नहीं आए। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा। सो कहीं ना कहीं हमें रामायण में यही सिखाया जाता है कि व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, भले ही सामने भगवान श्री राम क्यों ना हो, सर्वगुण संपन्न, पर उनसे भी अगर एक गलती हो जाए, बट इट्स अक्षम्य, और इवन एक बार माफ़ भी की जाए, जैसे कि अग्नि परीक्षा, वो भी उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है डेफिनेटली, बट फिर भी एक बार सीता जी की वो अग्नि परीक्षा, एक बार उन्होंने वो सहन किया, लेकिन व्हेन इट केम अगेन, फिर इट वॉज इट, फिर वो नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। एट द एंड वो नहीं माने, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को ही ऊपर रखा। तो कहीं ना कहीं हमें यही समझाया जाता है रामायण के थ्रू कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। सो या, दैट वाज इट। आई होप एवरी वुमेन लर्न दिस। थैंक यू। जय सिया राम।